जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। भक्तजनों, आज का दिव्य प्रसंग है माँ बगलामुखी देवी के भक्तों के लिए। भक्तजनों, जिन परिवार में, जिस घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई है, नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर गई हैं, तो उन शक्तियों से छुटकारा कैसे पावें। यह दिव्य प्रसंग माताओं के लिए भी खासकर है, जो स्त्रियां उस ग्रह में भोजन बनाती हैं और वह भोजन बनाते समय माताओं का स्वभाव कैसा होना चाहिए। देवियों, सबसे पहले हम विशेष ध्यान देवें कि मन में ये भाव आ रहा है कि हमारे घर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर गई है। यह आभास महिलाओं को जल्दी होता है और यह नकारात्मक शक्ति का शिकार महिलाएं ही ज्यादा होती हैं, क्योंकि इनका बड़ा शीतल और निर्मल स्वभाव होता है और जिस कारण से ये दैविक शक्ति को भी जल्दी से समझ पाती हैं और नकारात्मक ऊर्जाओं को भी जल्दी से समझ जाती हैं। और सबसे पहले माताओं के मन में ही ये विचार आता है कि हमारे घर परिवार में, हमारे जीवन में ऐसा लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर गई है, जिस कारण से हमारे घर में, परिवार में बार बार वाद विवाद होते चला जाता है। ऐसी परिस्थिति में माँ बगलामुखी के साधक, साधिकाएं एवं सामान्य परिवार भी इस विषय में विशेष ध्यान रखते हुए माँ बगलामुखी देवी का चिंतन करते हैं। माँ बगलामुखी देवी के साधकों से सीधा अपना संबंध गुरु शिष्य रूप में स्थापित करते हैं। अपने सद्गुरु से इस विषय में चिंतन करके और मनन करके, उनके द्वारा सद्ज्ञान प्राप्त करके और इस नकारात्मक ऊर्जाओं को कैसे निकालना है, यह सद्गुरु से परामर्श लेकर के और इस दुखमय जीवन से, कष्टमय जीवन से अपने आप को और अपने परिवार के जीवन को मुक्त कर सकते हैं। भक्तजनों, कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी ने जादू टोना टोटका कर दिया है घर में, जिस कारण से हम नित्य प्रति परेशान होते चले जा रहे हैं, जबकि ऐसा कम ही होता है। और वास्तु अगर दोष घर में है, वास्तु दोष अगर आपके घर में है, तो वो भी 100 भूत का भूत होता है। वास्तु दोष जिस घर में होता है, तो वहाँ देवी देवताओं की कृपा साथ होते भी उनकी कृपा को जीवन में फलीभूत नहीं कर पाता है मनुष्य, और पंडा गुनिया झड़ाई फुकाई के चक्कर में, डॉक्टरी के चक्कर में अपना समय और अपने धन को खोते चला जाता है, अपने जीवन को खोते चला जाता है, अपने अमूल्य जीवन की प्रत्येक श्वास को व्यर्थ गंवाते चला जाता है, जबकि घर में एक छोटा सा वास्तु दोष हुआ होता है। अगर आपके सानिध्य में आपके सद्गुरु को वास्तु दोष का भी अगर ज्ञान है, तो वे इस वास्तु दोष से मुक्त होने के लिए कुछ उपाय करके और वास्तु दोष पूजन करके अपने घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगा सकते हैं और अपने इस कष्टमय जीवन से मुक्ति पाकर के सुख और सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। माँ बगलामुखी देवी के साधक अपने सद्गुरु से जुड़े होते हैं और सद्गुरु परंपरा के द्वारा अपने और अपने परिवार का जीवन निर्वाह करते हैं, इसीलिए उनके जीवन में कष्ट व्यापता ही नहीं है। अगर बहुत भयानक कष्ट योग बन रहा है, तो वो भी माँ भगवती श्री ब्रह्मास्त्र विद्या की कृपा से और सद्गुरुदेव जी के आशीर्वाद से वो अपने सर्व सुख और सौभाग्य को प्राप्त करता है। भक्तजनों, कई भक्त माँ बगलामुखी देवी के साधना कर रहे हैं, काफी लंबे समय से साधना कर रहे हैं और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा परेशान होते रहते हैं। इसका भी मूल कारण है कि आपके घर में अगर वास्तु दोष है और उस वास्तु दोष रहित भूमि पर, उस वास्तु दोष रहित भवन पर रह करके आप माँ भगवती का मनन चिंतन जाप अनुष्ठान कर रहे हैं, आपको फल तो मिलता है, लेकिन उसका थोड़ा लेट फल मिलता है, क्योंकि आपका घर वास्तु दोष रहित हो, जैसे कि गलत जगह पे लेट बात होना, गलत स्थान पर
किचन होना, देव स्थान गलत जगह पर होना, सीढ़ी आपकी गलत जगह है, इस प्रकार से वास्तु दोष बनता है। और जब आप वास्तु दोष की पूर्ण रूप से शांति करवा लेते हैं, उसके बाद जो आप माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या की, बाबा भोलेनाथ महाकाल स्वरूप की, बटुक भैरव स्वरूप की आराधना करेंगे तो निश्चित ही आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी, आपके सर्व पूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। और अगर आपके जीवन में पहले से ही वास्तु दोष है, आपके घर में पहले से ही वास्तु दोष है, आपके भवन में शून्य भूमि पर आपने अपना मकान भवन निर्माण कर लिया है, तो उन दोष के प्रभाव से भी आपकी साधना सिद्धि में बाधाएं आती हैं। और जिस भवन में दोष है, वास्तु दोष है, ऐसी परिस्थिति में वे ही नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी भक्ति में बाधा बनती हैं। और यह बाधा से मुक्त होना है तो अभी भी समय नहीं गया है। सद्गुरु के चरण पकड़ लीजिए, उनके बताए हुए सतमार्ग पर चल करके और अपने जीवन को सुख और सौभाग्य में परिवर्तन कर लीजिए।